हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। मैं आज इस वीडियो के अंदर मैथ्स के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 इंटीग्रेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे एक चैनल पे ऊपर आप फिजिक्स के वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ पर मैं रेगुलर फिजिक्स के टॉपिक्स के अपडेट्स डालते रहा हूँ। अब यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। देखिए, मैथ्स से जो हमने चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। पार्ट 1 के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम जो पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस की बात करें तो इसके पहले एक चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन, उसके वीडियोस में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज बात करते हैं हम इंटीग्रेशंस के बारे में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारी बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो टफेस्ट टॉपिक्स है उनसे क्या है, कुछ टॉपिक जो टफेस्ट टॉपिक है उनसे कुछ टॉपिक्स ओमिट कर दिए गए हैं। जो टफ टॉपिक्स है वो इस चैप्टर से क्या कर दे, ओमिट कर दिए गए। तो इस बार मैथ्स में अच्छा स्कोर करने का एक मौका मिलेगा। कैसे हम 3 महीने की प्रिपरेशंस के अंदर मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे सारे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशंस के बारे में। तो इंटीग्रेशंस क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ों को बढ़ाना। जैसे डिफरेंशिएशन क्या करता है? बड़ी चीज़ को छोटी करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ को मैं कंबाइन लेके चलूँगा। जैसे डिफरेंशिएशन लिखा, ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में बोलते हैं हम अवकलन। अवकलन का मतलब क्या था? किन्हीं भी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, डिफरेंशिएट करना। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ d/dx x टू दी पावर n, इसे हम क्या लिखते थे? n x की पावर n माइनस 1। रिलेटिव में x की पावर n क्या आ जाती है? आगे आ जाती है, n आगे आ जाता है और एक पावर क्या आ जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये क्या कर रहा हूँ? एक पावर को कम करते जा रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो और पावर कम हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ d, एक बार और इसका डिफरेंशिएट करता हूँ dy/dx एंड x की पावर n माइनस 1, तो कितना जाएगा? n माइनस 1 और ये हो जाएगा आपके पास x टू दी पावर n माइनस 2। मतलब एक टर्म क्या हो गई? एक पावर और कम हो गई, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट क्या करता है? अवकलन क्या करता है? जो चीज़ बड़ी है, बड़ा मैटर है, कोई बड़ी चीज़ है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है। ये इसका काम हो डिफरेंशिएशन का। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएट करो मतलब आप उसको स्मॉल पार्ट में लेके आ रहे हो, ठीक है, छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो। इंटीग्रेशन की बात करें हम, इंटीग्रेशंस को बोलते हैं बेसिकली क्या? समाकलन। हिंदी में भी मैं कुछ वर्ड्स बता दे रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहे, ठीक है ना। इंटीग्रेशंस को क्या बोलते हैं हम? समाकलन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? इंटीग्रेशन चीज़ों को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने x टू दी पावर n ऑफ dx, ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, यहाँ पर पावर n थी, यहाँ पर पावर कितनी हो गई? n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है? छोटा सा पार्ट लीजिए, उसका इंटीग्रेट कर दीजिए, उसका समाकलन कर दीजिए और पूरे पार्ट का आपको जो भी निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, लेंथ निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी सेक्शन, जैसे इस बोर्ड का मुझे अगर एरिया निकालना हो, इस बोर्ड की लेंथ निकालनी, एक छोटा सा सेक्शन में लेता हूँ, ये वाला पार्ट, इसे मान लिया, या कोई सा भी एक छोटा सा पार्ट एलिमेंट ले लिया मैंने, एक टुकड़ा ले लिया, तो जिसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा? इस पूरे बोर्ड की लेंथ निकाल सकता हूँ, इस पूरे बोर्ड का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन जो होता है, समाकलन होता है, बेसिकली लेंथ कैलकुलेट करने में, एरिया कैलकुलेट करने में और वॉल्यूम कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को डिनोट करने का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ये सिंबल और यहाँ होता है dx, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन और dx आ जाएगा आपके पास। एक सेकेंड, ठीक है ना। इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या आना चाहिए? dx आना चाहिए। इसके बीच में कोई भी फंक्शन आ सकता है, यहाँ पर ऐसे fx कोई फलन आ जाए, क्या आ जाए? fx कोई फलन आ जाए, तो उसमें हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है बेसिकली। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। कहीं भी आपको ये वाला सिंबल लगाना है और उसके साथ में क्या ना? dx।
dx क्या डिनोट करता है कि हम किसका वेरी कर रहे हैं, किसका वेरिएशन है, यहाँ कौन सी चीज़ चर है, चर का मतलब क्या होता है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कौन है। जैसे मान लीजिए x की पावर n लिखा था, तो x क्या हो गया आपके पास वेरिएबल, x क्या हो गया चर हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट dx के रेस्पेक्ट में इसका हमें डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो ये होना जरूरी है, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है इस टाइप से, और पीछे आपको जिसके रेस्पेक्ट में भी आपको करना है वो आपको लिखना जरूरी है। जैसे मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो dx लिखा मैंने, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई इंटीग्रेशन का डिनोशन। अब देखिए कुछ बेसिकली फॉर्मूले, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, या हम इसका इन्वर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, इन्वर्स। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स बोलते हैं। मतलब जिसका आप डिफरेंशिएट का जो आंसर आता है वही इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। जो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा वही इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ फार्मूलेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या क्या फार्मूलेस हमारे पास लगेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात फार्मूला, एक तरफ मैं आपको डिफरेंशिएशन के लिखते चलूंगा, एक तरफ मैं इंटीग्रेशन के लिखते चलूंगा। देखिए बेसिकली डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें तो पहली चीज़ आती क्या, डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसी सेक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। यहाँ पर आपको प्लस सी लगाना, या सी क्या कहलाता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है सी, इसलिए कि हमने कोई लिमिट फिक्स नहीं करी है, इसकी कोई सीमा फिक्स नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे सी हमें लगाना पड़ता है। सी इस वैल्यू को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। कम वैल्यू आई तो हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा आई तो हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। तो इंटीग्रेशन, ये जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ये अनिश्चित समाकलन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर इसकी कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या सी यूज़ करना पड़ेगा, सी का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला फार्मूला हो गया आपके पास। सेकंड फार्मूले की बात करूँ, सेकंड हम ले लेते हैं ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का जो समाकलन होता है, अवकलन जो होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स। सिमिलरली ई की पावर एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे थर्ड नंबर पर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ले लेते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की वन बाई एक्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स का, हमें यहाँ पे वन बाई एक्स जो आंसर है उसका करना इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस सी। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है बेटा, लेकिन आगे मैं आपको एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड बताऊंगा, उससे होगा। यहाँ डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, वन बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, तीन फार्मूलेज हो गए, नोट कर लीजिए इसे, सब में सी लगेगा, है ना। चलिए कुछ और फार्मूलेज बताता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या इनवर्स है, किसके, डिफरेंशिएशन के इनवर्स है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फोर्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेता हूँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, या एक काम कीजिए साइन ही लिख लीजिए इसे, साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, फिफ्थ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स यूज़ करना है ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा
साइन एक्स प्लस सी। याद रखना यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स होता है। क्लियर है। 6 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का होता है कितना, सेक एक्स tan x। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव में सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक एक्स tan x हम ये लिखेंगे, इसका जो आंसर है उसको लिखेंगे सेक एक्स tan x इंटू डी एक्स। इससे हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। 7 नंबर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता था कितना, सेक स्क्वायर एक्स, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके आंसर का सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज tan x प्लस सी। गॉट माई पॉइंट। अगेन यहाँ पर 8th नंबर पर हम बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, tan x की जगह आ जाएगा cot x। cot x इज माइनस cosec स्क्वायर एक्स। सो हेयर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज माइनस ऑफ cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये बेसिकली 8 फॉर्मूलेज हमने देखे हैं। ठीक है ना, तो ये 8 फॉर्मूलेज की बेस पर हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। इसमें कुछ इन्वर्स के फॉर्मूलेज भी है, इन्वर्स के फॉर्मूलेज भी हम यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाइन्थ नंबर का फॉर्मूला इन्वर्स की बात कर लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स, प्रतिलोम फलन आ गया यहाँ पे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिलोम फलन है ये। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता था हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये इसका जो आंसर आया वही हमारे पास क्या था, समाकलन में फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये टर्म आपको दिखती है डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। गॉट माई पॉइंट। 9 के बाद 10th नंबर का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। जो कॉस का होता है डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, सिमिलर ऑफ साइन ही होता है, लेकिन नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव हो, जब भी आप इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। फॉर्मूला नंबर 11th, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट नहीं आता है यहाँ पर, तो यहीं पर आपके पास 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। यहीं से आपको आइडिया लग गया हो गया कि यार इसका जो आंसर आ रहा है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही इंटीग्रेशन में क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वो जो हाँ क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है ना। एक और 12th नंबर का, डी बाई ऑफ डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, प्लस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव ले रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पॉजिटिव कॉट इनवर्स एक्स। तो इतने फॉर्मूलेस के बेसिस पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, अब इन्हें नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। उसे स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ, इंटीग्रेशन में कैसे कैसे रूल्स लगते हैं। ठीक है ना, एडिशन में कैसे लगा हो, कोई कांस्टेंट टर्म आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम प्रॉपर्टीज,
फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा कोई फंक्शन आ गए, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन आ गए, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आ गया एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस में आ जाए, तो जो इंटीग्रेशन है वो आप दोनों में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा कुछ इस पैटर्न में, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट, अगर आपको एक से ज़्यादा फंक्शन आ गए, वो प्लस कर रहे हो या सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, माइनस में आ जाए तो हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके डी एक्स इसके साथ ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ जे एक्स डी एक्स आ गया। जो साइन बीच में था वो साइन एज इट इज यहाँ पर आ गया। सेकंड बात करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई आ जाता है, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आ जाता है, कैसे, जो सपोज k इंटू एफ एक्स आ जाए ऑफ डी एक्स आ जाए। अब ये जो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स और डी एक्स है, k क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी एक नियत चीज़ है, ठीक है ना, अचर चीज़ है, तो इसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, k आपका बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एफ एक्स ऑफ डी एक्स का, ठीक है ना। इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इस टाइप से आप कर सकते हैं। दोनों रूल याद रखिएगा, ठीक है, ये दो टाइप के रूल्स आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे, और तो नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, दो रूल्स, दो प्रॉपर्टीज थे हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। कौन सी, 7.1 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी यूजफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा sin 2x, क्या लिखा है मेरे पास, sin 2x। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसका, sin 2x का। क्या करा बेसिकली, इस टाइप से करा, sin ऑफ 2x इंटू ऑफ dx। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ रही कि सर sin x का इंटीग्रेशन तो आपने बताया था माइनस कॉस x, पर यहाँ x के मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है। तो अगर x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर आता है, x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर आता है वो हमेशा कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। फंक्शन का जो आंसर आएगा उसके डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ इसको मैं क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ कॉस 2x, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, और जो x के मल्टीपल में 2 था वो कहाँ जाएगा, नीचे, प्लस ऑफ 2 हो गया, ठीक है ना। तो साइन 2x को क्या लिख सकते हो आप, माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2। गॉट माय पॉइंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 3x दे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज साइन 3x अपॉन में 3 प्लस c, क्योंक't x के मल्टीपल में क्या था 3, तो 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट। थर्ड बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू ऑफ dx। अच्छा, e की पावर में x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है। अब यहाँ x के मल्टीपल में क्या आ गया 2, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी जो हमने ऊपर क्वेश्चंस में किया था, कितना, e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c। x के मल्टीप्लाई में क्या था 2, तो 2 नीचे आ गया। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कितना दे रखा आपके पास, यहाँ पर दो फंक्शन, सॉरी एक फंक्शन ही दे रखा, x प्लस बी की होल पावर 2, x प्लस बी की होल पावर 2 ऑफ dx। इसको करने के दो तरीके, या तो मैं डायरेक्ट मेथड लगा दूँ, डायरेक्ट इस पूरे जो क्वेश्चन है इस पूरे को मैं x कंसिडर कर लूँ, और इसे कैसे मान लूँ, x टू दी पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा। या फिर मैं सेकंड रूल ये ले सकता हूँ कि इसको मैं एक्सपांड कर लूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से, वो तरीका देखते हैं हम। तो यहाँ अगर मैं इसे एक्सपांड कर लेता हूँ तो x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx एंड पूरा कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, पूरा आपके पास हो जाएगा dx। अब तीन फंक्शंस हो गए, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन और 3 फंक्शन, तीनों में dx को सेपरेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑफ dx प्लस b स्क्वायर ऑफ dx प्लस
2abx ऑफ dx। गॉट माय पॉइंट। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्म्स जो आपके पास है यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर क्या आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पर बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है और 2ab भी क्या है कांस्टेंट है, मतलब ये कैसी चीज़ है अचर। फिर बाहर निकालेंगे हम, बाहर अगर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका कॉमन ले लिया मैंने बाहर, एक्स स्क्वायर ऑफ dx प्लस बी स्क्वायर आपका बाहर, यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा dx, 1 इंटू dx आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab आपका कॉमन, ये कितना होगा x ऑफ dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए तो यहाँ पर x टू दी पावर n फॉर्मूला हमने देखा था, a की पावर 2 कितना हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स जो होता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है। याद रखिएगा कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर ऑफ x प्लस ये 2ab, ये कितना होगा x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और पूरे के और में प्लस का c। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर a की पावर 2 x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस बी स्क्वायर x प्लस 2ab x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने क्या करा, एक्सपांड करके इसे क्वेश्चन को करा। हो सकता है बुक में आपको डायरेक्ट दे रखा हो, डायरेक्ट कैसे, ये जो पूरी टर्म है होल टर्म ax प्लस बी, इसको हमने क्या सपोज कर लिया x मान लिया, तो ये कैसा हो जाएगा x की पावर n दिशा, तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस 1। पहली बात तो ये, सेकेंड चीज x के मल्टीप्लाई में कितना बेटा a है तो a कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, a क्या आ जाएगा नीचे, तो आपका एक आंसर ये भी हो जाएगा x प्लस बी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू a। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अब बाद में जब उसे एक्सपांड करेंगे पूरा टोटली तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5th तक की बात हो गई। 5th नंबर का क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 4 e की पावर 3x प्लस 1 दे रखा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 ऑफ dx। ऑलरेडी दो फंक्शन है हमारे पास, 4 e की पावर 3x एक अलग फंक्शन हो गया और 1 एक आपका एक अलग फंक्शन हो गया। सेपरेट कर लीजिए इसे तो कितना हो जाएगा 4 e की पावर 3x प्लस 1 ऑफ इंटू डी एक्स कर लिया हमने इसे प्लस 1 ऑफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4 e की पावर 3x अपॉन में 3, क्योंकि 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x, x का मल्टीपल क्या है 3 तो नीचे आ जाएगा, प्लस 1 इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा x हो जाएगा आपके पास प्लस c हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास इंटू डी एक्स। काफ़ी सिंपल है। क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास डी एक्स कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा 1 इंटू डी एक्स। इसको सेपरेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस इसका हो गया एक्स। ये आपका पास का गया आंसर, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो, आपको बस सेपरेट ही करना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और टोटली कितना दे रखा है डी एक्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बाहर कर लीजिए आप, सेपरेट कर लिया इसको मैं तीनों में, एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स। अच्छा ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पर x और s का मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर 3 हो गया, कई बार बच्चों का ऐसा डाउट होता है, ऐसा नहीं होता। dx एक स्मॉल एलिमेंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, और माई पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास ax की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस bx टू दी पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c ऑफ x प्लस ऑफ c। दिस इज द आंसर 6, 7, 8। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 9, 10, 11th में। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। चलिए यहाँ पर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 9th वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, 10th वाला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स एंड इसका होल स्क्वायर दैट इज dx। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है कि मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ और स्क्वायर को क्या कर दूँ, एक्सपांड कर दूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दें। तो जब एक्सपांड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज फॉर्म अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 बाय ऑफ रूट एक्स, और पूरे के होल कितना हो गया बेटा dx। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज x, dx का मल्टीप्लाई भी करते जाना, तो ये हो जाएगा x ऑफ dx, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में x ऑफ dx माइनस रूट x से रूट x कैंसिल आउट, माइनस का 2 ऑफ dx इंटीग्रेशन फैक्टर में, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, काफ़ी आसान हो गया है। x की पावर 2 अपॉन में 2, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन कितना बताया था मैंने, सोचो log x, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन हो गया log x। अच्छा ये जो log x इसका बेस e है ना, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपको लिखा log e बेस में x, इसको आप ln x भी लिख सकते हैं, ln x। ठीक है, माइनस का 2 ऑफ x प्लस ऑफ c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11th, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 11th। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, x की पावर 3 प्लस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x टू दी पावर 2, और ये हमें दे रखा है dx। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होगा, स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए आप, फिर चेक करना कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, सेपरेट मतलब ऊपर प्लस माइनस 2 टर्म्स आ रही है, इस एक्स स्क्वायर का मैं इसमें और इसमें डिवाइड देता हूँ, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x टू दी पावर 3 अपॉन में x टू दी पावर 2 ऑफ dx प्लस 5x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 2 ऑफ dx माइनस 4 अपॉन में x की पावर 2 ऑफ dx। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर x ऑफ dx बचेगा क्योंकि 3 से 2 पावर कैंसिल आउट हो गई, प्लस यहाँ पर बचा 5 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। एक्स का डी एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस हो गया 5x माइनस, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिनोमीटर में x की पावर 2 आ रहा है, क्या इस डिनोमीटर की पावर को ऊपर ले जाऊँ, ये हमारे पास हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 ऑफ dx। अभी एज इट इज जैसे x की पावर n का आप करते हैं ना, वैसे आपको इसको भी करना है सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस ऑफ 5x माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1
डिवाइड बाई -2 + 1 और ये प्लस ऑफ सी। सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा इसका, x की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस x की पावर -1 आएगा और नीचे भी -1 आएगा, माइनस प्लस x की पावर 2/2 5x और ये हो जाएगा प्लस का 1/x प्लस ऑफ सी। x की पावर जो 1 है -1 है उसको मैं कहाँ लिया, नीचे लिया है, ये माइनस प्लस हो गया और ये x की पावर -1 नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी पैटर्न पर है आपके पास। देखिए जी 12th में क्या दे रखा हमारे पास, x की पावर 3 + 3x + 4, ठीक है ना, अपॉन में √x है, x की पावर 3 + 3x + 4 डिवाइड बाय √x ऑफ dx। अब क्या होता है नॉर्मली, नीचे क्या हो रहा है, x की पावर अंडर रूट में आ रही है, मतलब x की पावर 1/2 लिख सकते हैं और बाकी आप इसको सेपरेटली कर लीजिए, तो सेपरेट डिवाइड कर लीजिए। तो x की पावर 3, x की पावर 1/2 लिखा मैंने इसको, प्लस 3x अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन में x की पावर 1/2 ऑफ dx ओवरऑल। ठीक है, पावर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2, बेस सेम है, पावर प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर 3 - 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x की पावर, अच्छा यहाँ x की पावर 1 - 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2 ऑफ dx। यहाँ पर ऊपर भी x की पावर 3, नीचे x की पावर 1/2, इसे नीचे से ऊपर ले गया और बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली x की पावर 5/2, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास dx प्लस ये 3x की पावर 1/2 ऑफ dx प्लस 4x की पावर -1/2 ऑफ dx। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए वही x की पावर n+1 के जैसा, फाइनल इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 तक कंप्लीट हो गए, फटाफट स्पीडली में कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 काफ़ी इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 13th वाले की बात करता हूँ। 13th वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3 - x की पावर 2 प्लस x - 1 डिवाइड बाय x - 1 ऑफ dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, काफ़ी अच्छा है। कई बार आप डायरेक्ट अब देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, तो यहाँ पर काफ़ी आसान है। क्या इन दोनों फैक्टर्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ जी, x की पावर 2 कॉमन निकल रहा है, टेकिंग कॉमन, तो x की पावर 2 कॉमन निकाला, x - 1 ये आपको ऑलरेडी लिखा मैंने, x - 1 डिवाइड बाय x - 1 ऑफ dx। क्या सेपरेटली डिवाइड कर लें इनको, कर लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। x की पावर 2 दैट इज x - 1 डिवाइड बाय x - 1 प्लस दिस इज x - 1 ऑफ dx। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास, x की पावर 2 ऑफ dx प्लस यहाँ हो गया 1 ऑफ dx। बस यहाँ पर मेन फैक्ट क्या, यहाँ पर कैसे हम इसको एनालिसिस करेंगे, कैसे सोचेंगे, यहाँ पर आ रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ऑलरेडी दिख रहा है कि मुझे बस कोई टर्म कॉमन आ जाएगी, कॉमन आने के बाद न्यूमरेटर में जो टर्म है यहाँ पर भी x - 1 है और एक डिनोमिनेटर में x - 1, तो मेन रोल क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम सॉल्व कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको भी सिखाया नहीं है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज x की पावर 3/3 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ c, दैट इज आंसर। ठीक है, 13th हो गया। चलिए 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान है, इसको मैं डायरेक्ट आपको एज ए बताता हूँ। की बात करता हूँ।
तो 14 तो काफ़ी सिंपली आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, 1 माइनस एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। कुछ नहीं करना है, इस रूट एक्स का इसमें और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा ये ऑफ डी एक्स, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। क्या ये दोनों 3/2 हो जाएंगे जी? तो ये कितना हो गया आपके पास, एक्स की पावर 1/2 ऑफ डी एक्स माइनस ये कितना हो गया एक्स की पावर 3/2 ऑफ डी एक्स। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक हमने बात कर ली। कहाँ तक, 14 तक ये स्टडी हो गई हमारी। आगे बात करते हैं 14 के बाद 15 भी आपको खुद को करना है। 15, 16, 17 तक आपको खुद करना है ट्राई, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं बुक को कि कैसे से करें। sec x प्लस 10x, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। क्या दे रखा है, sec x प्लस ऑफ 10x ऑफ dx। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, आप डायरेक्ट आप देखेंगे तो यार दो फंक्शन आ रहे हैं और वो भी मल्टीप्लाई में। कैसे चेक किया हमने, ये इस टाइप से चेक किया, जैसे sec x और ये क्या गया sec x tan x, दो फंक्शंस हो गए हमारे पास। तो पर मल्टीप्लिकेशन रूल तो हमने सिखाया नहीं है, तो आप क्या कीजिए, काफ़ी आसान तरीके से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। किसका, sec x का, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x ऑफ dx प्लस जब इसका प्रोडक्ट आप इसमें करेंगे तो यू गॉट sec x tan x और dx। काफ़ी आसान है, इसका भी इंटीग्रेशन हमने किया है और इसका भी किया है। sec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दिस इज tan x, और sec x tan x का कितना होता है, sec x होता है, ठीक है ना, प्लस ऑफ c, फिनिश। काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 19 भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया इन्होंने, sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ऑफ dx। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या sec को साइन में लिख सकते हैं, sec को cos में लिख सकते हैं और cos को भी साइन में लिख सकते हैं। तो आप बस वैसे लिख दीजिए एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sec को क्या लिखा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। भाई sec थीटा कितना होता है, 1 अपॉन में cos थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, एज वेल एज साइन थीटा cosec थीटा कितना होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। सो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x दैट इज dx। अच्छा ये टर्म यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे और ये टर्म यहाँ जाती है, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ऑफ dx। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x dx। और तरीके tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो सिखाया नहीं, अब क्या करेंगे, फिर 10 क्लास का रूल लगाएंगे। 10 क्लास में अपना एक आइडेंटिटी पड़ी होगी कि tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्या आइडेंटिटी बता रहा हूँ मैं, tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए, आइडेंटिटी दी थी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x देयर इज sec स्क्वायर x। इस फैक्टर को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है स्टूडेंट्स को जिनकी प्रैक्टिस अच्छी से, तो वही वाले वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ा के देख सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल वीडियो जिनको इंटीग्रेशन सीखना है या बहुत बेसिकली नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। जो ऑलरेडी इंटीग्रेशन जानते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर आता है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ को जरूर देखें वो। ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस इंटू dx दैट इज 1 ऑफ dx। sec x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, तो दिस इज tan x और इसका कितना हो गया x प्लस c। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। जिन स्टूडेंट को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है वो इस वीडियो को देखें, जो उनको बेसिक भी नहीं क्लियर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो ऑलरेडी जानते हैं वो तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 19। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आता था इस टाइप से कैसे सोचेंगे ये आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी। चलिए 18 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 20 भी काफ़ी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है 2 - 3 sin x इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ऑफ dx। अभी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आएगा कैसे करेंगे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से वो डायरेक्ट इसको सेपरेट करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। पर जो नहीं आता है वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे 1 - cos स्क्वायर में, तो उससे क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिखता है। सबसे पहला अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म दिखती है, मतलब ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंश हिंदी में, नीचे वाले को बोलते हैं हर, हर में या डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिखती है तो पहला रोल आता है कि उसे आप कैसे हटाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने कुछ डिवाइड और कुछ सीखा ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको रिमूव करने का एक तरीका है कि हम सेपरेट कर लें। तो 2 में cos स्क्वायर x माइनस दिस इज 3 sin x cos स्क्वायर x ऑफ dx। जी सर 1 में cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, तो क्या इसको मैं 2 sec स्क्वायर x लिख दूँ ऑफ dx माइनस साइन अपन एक cos को इसके साथ लिख लें, मैं लिख देते हैं यहाँ पर sin x अपॉन में cos x इंटू 1 में cos x ऑफ dx। सो दिस इज 2 sec स्क्वायर x ऑफ dx माइनस 3 या साइन बटा cos 10 हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 1 में cos sec x, दिस इज dx। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान हो गया है। तो पार्ट इसका चेंज कर दिया मैंने कम्प्लीटली। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा आपके पास 10x, तो ये एक आंसर हो जाएगा 2 10x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x। सो यहाँ पर भी 3 कॉमन निकाल लीजिए, 10x sec x को क्या लिख सकते हैं sec x, सो माइनस 3 ऑफ sec x प्लस ऑफ c। अच्छा कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है क्या प्लस सी लगाना जरूरी, हाँ जी प्लस सी लगाना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम कैसा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। 21 हो जाएगा, आपसे कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। 22 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ऑब्जेक्टिव टाइप से दे रखा है, कैसे इसमें आंसर्स वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने ओमिट कर दिए हैं, जो हटा दिए गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ज़रूर। हमें दे रखा है d/dx क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। इफ d/dx दिस इज f ऑफ x 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, 3/x टू द पावर 4, ठीक है। सच दैट f2 इक्वल टू 0, क्या दे रखा है उसने, f2 इज इक्वल टू 0, देन fx क्या होता है ये हमें बताना है, इस fx क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए काफ़ी आसान है, यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशिएशन होता है उसका इन्वर्स क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा स्मॉल d/dx ऑफ स्मॉल fx, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है आपके पास, मान लीजिए f'(x), क्या आ रहा है f'(x), तो मैं क्या करता हूँ रियलिटी में इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो d ऑफ fx और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास fx कैपिटल fx ऑफ dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा fx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल में fx ऑफ dx। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इधर उधर fx आ जाएगा, इधर वाला फैक्टर इसके साथ dx में लग जाएगा, ठीक है ना। क्या किया मैंने d/dx का जो dx का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये d जो होगा वो ऐसे कर लीजिए आप, ऐसे इंटीग्रेशन, ठीक है ना,
यहाँ भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इस इंटीग्रेशन से ये डी क्या हो जाता, कट जाता है। तो रिलेटिव में बचता है क्या हमारे पास, एफ एक्स रिमेनिंग बचता है। तो एफ एक्स अगर आपके पास है तो आपके पास कितना हो जाएगा, स्मॉल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। गॉट माय पॉइंट। वही चीज़ यहाँ पर भी करना बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उधर आपके पास हो जाएगा स्मॉल ऑफ एफ एक्स। सो देयर इज 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 और ये आपके पास आ गया dx। सो ये हमारे पास fx, ये भी आंसर नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, सेपरेट कर लीजिए आप इसको, 4x की पावर 3 ऑफ dx माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 है, इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 dx। इंटीग्रेट कर लीजिए इसे और तो 4x की पावर 4/4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में माइनस 4 प्लस 1 प्लस ऑफ c। ठीक है, ये fx, तो यहाँ से fx कितना आ जाएगा आपके पास, 4 से 4 कैंसिल आउट, x की पावर 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x की पावर माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस कर दिया मैंने और प्लस ऑफ c। तो फाइनली यहाँ से आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, 3 से 3 कैंसिल आउट प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 3 प्लस ऑफ सी। अब सर ये तो एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही एफ एक्स होगा, नहीं जी, यहाँ पर हमें एक वैल्यू दे रखी है f2 इक्वल टू पर 0। f2 अगर रखना हो कितना होता है 0, तो हमें कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट किसका, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, f इस पूरे फंक्शन में x के क्या रख देंगे 2। देखिए जी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, x इक्वल टू कितना है 2, तो ये f ऑफ 2 दिस इज 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस ऑफ c। f2 कितना है 0, 2 की पावर 4 इज 16, 1/8 प्लस ऑफ c। 16 इंटू 8 128 होगा, ठीक है ना, 128 प्लस 1 129, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 129 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू ऑफ c। ये जो c आया इस c का वैल्यू आप यहाँ अटैच कर दीजिए, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा x की पावर 4 प्लस 1/3 माइनस 129/8, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, माइनस 129/8। ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने